हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, जो सीरीज आपके लिए चल रही है वो है केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम 20 टेस्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जनरल हिंदी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा सेट है वो है सेट ओ। ठीक है ना। इसके पहले हमने आपका जो है एंड सेट तक कंप्लीट कर लिया है। ये प्रतीक शिवालिक जी सर जी द्वारा जो दी गई है, काफी अच्छा अनुभव है उन्हें टीचिंग की फील्ड में, तो उनके द्वारा ये टेस्ट जो है तैयार किए गए हैं। इसके जो पीडीएफ्स हैं 20 टेस्ट के, वो अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही अमेजोन का जो है लिंक हमने आपको दे दिया है, वहां से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें आपको मिलेगी, जो आप वीडियो देखकर जान पाएंगे। अगर आप हमसे पहले ही जुड़े हैं तो आप पहले ही जानते होंगे कि काफी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो लाइक करिएगा दोस्तों, और साथ ही शेयर भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो सीरीज का 11वां प्रश्न होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है? अकल्पनीय, अनभिज्ञ, पारलौकिक या अलौकिक। तो आपको बताना है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सके वो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो कल्पनीय क्या कहलाता है? जिसकी कल्पना ना की जा सके। तो आपका उत्तर तो ये हो गया, लेकिन हमें इन तीन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो अनभिज्ञ क्या कहलाता है? जो किसी बात से अनजान हो, जो किसी बात से अनजान हो। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका? अनभिज्ञ। परलौकिक क्या कहलाता है? जो परलोक यानी कि दूसरे लोक से संबंध रखता हो, परलोक से संबंध रखने वाला। परलोक की जगह कभी कभी क्या हो सकता है कि दूसरे लोक से संबंध रखने वाले को भी हम परलौकिक कहते हैं, जिसका यही लोक यानी कि इस लोक से कोई संबंध ना हो। अलौकिक क्या होता है? जो चीज संसार में ना हो, जो चीज संसार में इस जो आप रह रहे हैं इसमें ना हो, तो वो क्या कहलाएगी? ये चीज अलौकिक है। जैसे भगवान को क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं, क्योंकि वो जिस संसार में हम रह रहे हैं वो उससे परे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। श्रा का संयुक्त व्यंजन किस शब्द के योग से बना है? श्रा बताना है आपको। जो श्री में लगाते हैं हम, वो किससे बनता है? तो बताइए। हमने आपको बताया क्या क्या है? छा बताया है, त्रा बताया है, ज्ञा बताया है, ये श्रा भी बताया है, और क्या बताया? ये घा भी बताया है, जो विद्या के उसमें यूज करते हैं। तो छा का हमने क्या बताया था? का आधा का होता है और ये षटकोण वाला। सा होता है, त्रा क्या होता है? आधा ता होता है और रा होता है। ज्ञा क्या होता है? जा होता है आधा और ये झई होता है। श्रा क्या होता है आपका बताइए? ये सा होता है सीटी वाला और ये रा होता है। और घा क्या होता है? दा आधा होता है प्लस या पूरा होता है। ठीक है ना, जो हम विद्या में यूज करते हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प है आपका? ऑप्शन नंबर जो दिया है 4, इसमें सॉरी ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका वो होगा। सा आधा होता है और रा इस प्रकार से आपका मेल से बन जाता है ये श्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द जो है युग्म है? युग्म आपको शब्द बताना है। तो आपने पढ़ा होगा एक रचना, बनावट या संरचना। तो इनके आधार पर कितने भेद होते थे? हमने पढ़ा था 3 भेद होते थे। कौन कौन से होते थे आपका? सबसे पहले रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द की पहचान क्या होती थी? ये परंपरा से आने वाले शब्द हैं, जिन शब्दों को टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, और जिन शब्दों का प्रयोग पहले किसी दूसरे अर्थ में किया जा रहा हो, ये आपके होते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा हमने क्या बताया था आपको? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहलाते थे? जिसमें कोई उपसर्ग और शब्द हो, या कोई शब्द और शब्दांश हो, या शब्द और प्रत्यय हो, संधि वाले शब्द हो गए, समास वाले शब्द हो जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं? आपके यौगिक होते हैं। और योगरूढ़ कौन से होते हैं? योगरूढ़ आपके वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो आपके बहुव्रीहि समास है, जैसे दशानन हो गया, पंचानन हो गया, तो इनके उदाहरण जो है योगरूढ़ कहलाते हैं। तो बताइए, विद्यालय देखिए पंकज है, स्वर्ण है, विद्यालय है, या सभी? बताइए क्या है? तो देखिए आपका विद्यालय, ये सभी तो उत्तर गलत है। चलिए नहीं, विद्यालय देखिए, विद्यालय क्या है? विद्याधन आलय। ये तो आपका क्या हो गया? संधि वाला शब्द। तो कौन सा हो जाएगा? ये तो आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। ठीक है, इसके बाद सुवर्ण। सुवर्ण
इसमें भी आपका एक देख रहे होंगे कि उपसर्ग प्रत्यय का कुछ पता चल रहा है, तो ये भी आपका यौगिक हो जाएगा। अब एक ही बचा पंकज, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। पंकज के लिए क्या लग सकते हैं हम, कि पंकज का हम जब अलग अलग करेंगे तो बताइए क्या हो जाता है, पंक प्लस जा। पंक का अर्थ क्या होता है, कीचड़, और जा का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। तो पंकज जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, कमल, यानी कि तीसरे जो है वस्तु व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो उत्तर आपका यही हो जाएगा कि ये आपका जो है योग रूढ़ है। चलिए आगे 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी, चलिए कौन सी फिल्म दिखाई दे रही है, मैं विशेषण बताना है आपको, सॉरी, कौन सी फिल्म दिखाई दे रही है, इसमें विशेषण बताइए। सार्वनामिक है, संख्यावाची है, गुणवाची है, या प्रश्नवाचक है। काफी आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका जो है उत्तर क्या होगा। तो देखिए पूछा गया है कौन सी, कैसी, कब, क्या, कैसे, तो ये क्या है, एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि सर्वनाम का आपको कहीं पे योग दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है कहीं यह वह कैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। संख्यावाची 1 2 3 10 20 50 कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। गुण अच्छा बुरा काला गोरा ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। चलिए आगे 15वां प्रश्न है, चलिए ठीक है दोस्तों कर दीजिएगा लाइक। चलिए 15वां प्रश्न है, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता है, में प्रयुक्त कारक है। क्या कारक है, करण है, संप्रदान है, संबंध है, या कोई नहीं। तो संबंध का क्या होता था, संबंध का, की, के। संप्रदान का क्या होता था, संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है ना, कर्ण से या के द्वारा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, ठीक है ना। इसका उत्तर आपका हो जाएगा संप्रदान, क्योंकि वास्ते, वास्ते को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि पेट के लिए, वही अर्थ हुआ ना, पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना है और दिमाग के यूज करके शब्दों को पहचानना है कि क्या इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिनचर्या में समास है, द्वंद है, कर्मधारय है, संबंध है, या अपादान है। तो दिनचर्या काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है प्रश्न। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दिन की चर्या, यानी कि दिन में जो कुछ आपको करना है उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल क्या होगा, चर्या क्या होगी। तो द्वंद में क्या होता था, योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा और साथ ही क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में आपका विशेषण और विशेष्य होता है और साथ ही क्या रहता है आपका जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। संबंध में क्या होता है, संबंध में विभक्ति का, की, के आपको मिलेगी और अपादान में क्या होगा, से अलग होने के अर्थ आएगा, अलग होने का अर्थ। तो बताइए यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा। तो दिन की चर्या, संबंध बताया जा रहा है कि संबंध का, की, के, कि दिन की चर्या जो है वो क्या होगा। दिनचर्या में समास आपका जो होगा वो होगा संबंध तत्पुरुष। चलिए आगे है 17वां प्रश्न है कि पुरस्कार में कौन सा उपसर्ग है, पुरस होगा, पुर होगा, या पुरुष होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पुरस्कार है, ये आपका स्वयं में एक पूरा शब्द है, ठीक है ना। आप पुर कोई उपसर्ग होता नहीं है, पुरुष भी नहीं होता है, ना ही पुरुष होता है, इनमें से कोई भी जो है उपसर्ग नहीं होते हैं। ये बेसिकली आपको घुमाने के लिए प्रश्न डाला गया है, तो इसका उत्तर जो है वो कोई नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ भी शब्द को अलग करते हैं तो पूरे शब्द का मीनिंग जो है वो बदल जाएगा या तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सम्मानित में कौन सा प्रत्यय है। सम्मानित में शब्द होता है आपका सम्मान, बताइए नित लगाएंगे, इत लगाएंगे, इत लगाएंगे, या फिर ईत लगाएंगे। बताइए क्या, सम्मान हो गया, इसमें हमने लगा दिया आपका इत, तो सम्मान आपका पूरा सम्मा हो गया। नाम है ये जो है संधि से इधर आएगा और ता, ठीक है ना, सम्मानित। तो आपका क्या लग गया है, इसमें जो है इत प्रत्यय लग गया है, ठीक है ना। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों के बाद लगते हैं, जो आपको दिख रहा होगा कि ये बाद में लगे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। अभि प्लस सेक, अभिधन सेक, अभि प्लस सेक, या अभिषेक। देखिए शब्दों का अगर उच्चारण आप करेंगे तो काफी आपको कॉमन लगेगा कि सारे शब्द जो है वो एक से है, लेकिन सभी शब्दों में
कुछ ना कुछ भिन्नता आपको देखने को मिल रही होगी। आपने संधि में एक सूत्र पढ़ा था कि पहले यदि, ये विसर्ग संधि का आपने सूत्र पढ़ा होगा, पहले यदि छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है ना, से कोई भिन्न स्वर आए, से कोई भिन्न स्वर आए और बाद में क्या हो, सवर्ण हो, तो सा का क्या हो जाता है, सा हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली हो क्या जाता है आपका, जो ये वाला आप सा देख रहे हैं ना, ये रा वाला सा का ये षटकोण वाला सा हो जाता है यदि जो है आ या छोटा या बड़ा आ से कोई भिन्न स्वर आपका पहले आ रहा हो। तो अब यहां देखेंगे हम क्या हो रहा है, देखिए, चलिए इसका सही उत्तर वैसे आपका होगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो। देखिए अभिषेक हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, चलिए ये हम इरेज करते हैं, चलिए अभिषेक, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम अलग अलग करते हैं, आ भ और इधर आएगा आपका छोटी ई प्लस सेक, ठीक है। तो विभिन्न स्वर आ रहा है ना, इसका क्या होना है आपको बताइए, इसका हमने क्या पढ़ा है कि इस सा अगर ये आ रहा है तो इस वाले सा का ये वाला सा हो जाना है, तो आ भी और इधर ये वाला सा हो जाएगा और ये इस प्रकार से ये जो है शब्द हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इसका उत्तर हमने आपको बता दिया है, दूसरा होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 20वां अंतिम प्रश्न है, तो इसके पहले आप कर दीजिए क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, माननीय, माननीय या माननीय या फिर माननीय। देखिए काफी कॉमन सा इनका उच्चारण स्थान है, लेकिन आपको बताना है कि सही कैसे लिखा। आपने कभी एप्लीकेशन या पत्र लिखा होगा तो उसमें माननीय शब्द का हम प्रयोग कई बार करते हैं, तो वो लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, माननीय, माननीय, ठीक है ना, ना ही ऐसा मान्य, कोई अमान्य मान्य तो हो नहीं रहा है, मानी या गलत हो गया, और माननीय ये भी गलत हो गया। अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा भी लगाएंगे ना तो वर्तनी का प्रश्न जो है आपसे गलत नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, एक शेयर कम से कम जरूर किया करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।